ट्विटर वहां पे मेरे 4.25 लाख फॉलोवर है। खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों को नेगेटिव कमेंट ही करते हैं, क्योंकि मेरे को प्यार करने वाले बहुत सारी ऑडियंस है। कोई भी मम्मी है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट हो। गेम वगैरह खेलने से मुझे खुशी मिलती है। मम्मी बन गए हो तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जो टैलेंट आप में है वो टैलेंट लेके सामने आओ। कमा रही हूँ और घर में ही बैठे हुए इतना कर पा रही हूँ, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अगर आप घर में अपना बच्चा आपको दिख रहा है और वो अपना इंटरेस्ट है उसका किसी चीज में, तो अगर वो कर रहा है आपके सामने, तो वो तो कोई गलत बात नहीं है। पेरेंट्स कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते, बस नशा बना लेंगे उस गेम को, वो तो पेरेंट्स बोलेंगे ही ना। तो गेमिंग में सही है तो वो गेम ही सही कर पाएगा, डॉक्टरी सही नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको इंटरेस्ट गेमिंग में है तो उसको गेमिंग करने दो। बच्चे को आप बच्चा मत समझो, उसको अपना फ्रेंड बना के रखो। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है और आज एक ऐसी माँ से आपको मिलाएंगे जो लाइव स्ट्रीमिंग्स पर गेम खेलती है और एक वास्ट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है। और जहां आज गेम्स खेलने का जो चलन है वो युवा का है और पेरेंट्स अक्सर ये शिकायत भी करते हैं कि हमारे बच्चे घंटों मोबाइल पर गेम्स पर टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज एक ऐसी मम्मी से आपको मिलाने वाले हैं जो जम्मू की पहली गेमर मम्मी है, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनका नाम है ऋतु सलाथिया जी। तो ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज रूम 24 आवर्स में। आप सबसे पहले ये बताइए कि लाइव स्ट्रीमिंग आप गेम खेलती हैं, आप पबजी खेलते हैं और साथ ही में फ्री फायर खेलते हैं, तो ये गेमिंग से किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया? सबसे पहले तो सबको, सारे देखने वालों को राम राम। मेरा नाम रितु सलाथिया है और इन गेम मेरा नाम ब्लैकबर्ड है। और आजकल तो मैं खेल रही हूँ बीजीएमआई और फ्री फायर। मगर उससे पहले मैं कंप्यूटर गेम काफी ट्राई कर चुकी हूँ और फिर से मैं कंप्यूटर गेम ट्राई करने वाली हूँ। पर फिलहाल इस वक्त मैं बीजीएमआई और फ्री फायर खिलाती हूँ बच्चों को। तो जो बीजेएमआई बोल रहा है वो पबजी का, सबसे पहले मैं आप दर्शकों को बता दूं कि वो पबजी का इंडियन वर्जन है बीजेएमआई। और अब मेरा सवाल ये रहेगा कि आपको गेमिंग से किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया, किसने आपको बताया कि इस तरह के गेम्स भी होते हैं जो ऑनलाइन खेल के वास्ट ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? गेम खेलने का तो पहले से ही बहुत शौक था। पहले हमने लूडो, कैरम बोर्ड वगैरह बहुत ट्राई कर चुके हैं हम। मगर लॉकडाउन में जैसे कि सबको बहुत मौका मिला, फ्री थे सभी, तो बस घर में ही थे। तो बेटा भी मेरा घर में था, तो वो बीजेएमआई खेलता था, तब पबजी हुआ करती थी, तो उसने पबजी स्टार्ट की। जब मैंने उसको खेलते हुए देखा तो मुझे भी ये गेम अच्छी लगी। और मेरे बेटे को हमेशा ये चीज थी कि अगर वो कोई भी गेम खिलाता खेलता था तो उसका एक टीममेट मैं होती थी। तो बस उसने तभी मेरे को ये बीजीएमआई दिखाई और मैंने तब से उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। दिन में कितने घंटा गेम खेलते हैं? उस लॉकडाउन के टाइम तो हमने बहुत बहुत टाइम खेली है। मैं जब से लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ तब से 2-3 घंटे खेलती हूँ। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 घंटे के लिए ऑनलाइन आना होता है, और जब मैं खेलना स्टार्ट करती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है 4 घंटे भी निकल जाते हैं। तो जी, ऐसे जैसे आपने बोला लाइव स्ट्रीमिंग पे आप 2 घंटे खेलते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, 4-5 घंटे जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट किसने बताया आपको? लाइव स्ट्रीम मेरे बेटे ने एक प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट की थी, और उसको जब मैंने देखा और जैसे देखा कि ऑडियंस वगैरह मैसेज कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, साथ में गेम खेल रहे हैं, साथ में वो भी मिलके गेम खेल रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि जैसे तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो मुझे भी, मैं भी इस तरह से कर सकती हूँ। तो उसने बोला कि अगर आप कर सकते हो तो आप भी ट्राई करो। तो फिर तब से मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया। तो अभी कितने सब्सक्राइबर्स आपके पास यूट्यूब में? यूट्यूब में तो इस वक्त 2 बार तो मैंने बीच में एक एक महीने के लिए छोड़ दिया था लाइव स्ट्रीम करना, तो फिर थोड़े से कम हो गए थे। अभी 8,000 होने वाले हैं। पर जो दूसरा प्लेटफॉर्म बोल रही हूँ रूटर, वहां पे मेरे 4.25 लाख फॉलोवर है। अच्छा, हाँ जी। 4.25 लाख हाँ बहुत जी। बड़ा परिवार है आपका। इसका जी। मतलब आप गेमिंग की बात करें तो जैसे आप गेम्स खेलते हैं और उसमें कमेंट का भी एक ऑप्शन होता है। लोग अपने जो जैसा फील करते हैं, जैसा ऑब्जर्व करते हैं, वैसा कमेंट करते हैं। तो कई बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। पॉजिटिव कमेंट से तो जाहिर सी बात है आपको मोटिवेशन मिलती है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स को आप कैसे डील करते हैं? मैंने जब लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट की थी उस वक्त मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट कर देता था, तो थोड़ा सा ऐसे दिल को ये चीज लगती थी कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब मैं करना चाह रही हूँ तो फिर भी ये क्यों बोल रहा है। मगर मेरा अपना ये मानना है, जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे हैं जो मुझे ना मैम ना आंटी कुछ नहीं बोलते, वो मुझे माँ कह के बुलाते हैं। तो मैं उनके कमेंट पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरे को प्यार करने वाले बहुत सारी ऑडियंस है।
एक एक तरफ ये कहा गया है कि आपने बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ा है, जहां मम्मियों के लिए लोग बोलते हैं कि मम्मीज ऑलवेज बिलोंग्स टू किचन, लेकिन आपने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा। आप लाइव स्ट्रीमिंग पे गेम खेलते हैं, तो जब गेम खेलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं कि इतना बड़ा स्टीरियोटाइप तोड़ने के बाद? यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी मम्मी है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और वो कर सकती है। मगर बात वही आ जाती है, या तो घर की जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है, या घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता, या कुछ शायद एज के कारण शर्म कर पाती है। तो मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। अगर घर वाले साथ दे रहे हैं और बच्चा सपोर्ट करने वाला था, घर के बाकी भी सपोर्ट करने वाले थे, तो मुझे गेम खेलना अच्छा लगता था। तो वो टाइम मेरा अपना टाइम होता है और वो गेम वगैरह खेलने से मुझे खुशी मिलती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं, दिल के लिए और खुशी के लिए मैं ये गेम खेलती हूँ। तो जो बाकी माताएं हमें इस वक्त देख रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने शौक जो है कई बार मजबूरी के कारण दबा देती हैं, और कई बार सिचुएशंस उनको वो शौक पूरे नहीं करने देते, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? उनको यही कहूंगी कि पूरी लाइफ बिता देते हैं अपने घर का काम काज करने के लिए, घर की फैमिली के लिए। तो मगर अगर आप में कुछ टैलेंट है, किसी चीज से आपको खुशी मिलती है, तो दिन का थोड़ा सा टाइम ही सही अपने लिए भी निकालो। क्योंकि ये कहना तो मैं बोलूंगी कि अगर मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ, या मगर अगर किसी बंदे को शौक होता है और वो कुछ कर पाता है, तो वो अपने लिए टाइम निकाल लेता है। तो मैं लेडीज को यही बोलूंगी कि शर्म छोड़ो। ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप मम्मी बन गए हो तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। जो टैलेंट आप में है वो टैलेंट लेके सामने आओ। एक सवाल और रहेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग से आप अभी तक कितना कमा चुकी हैं? लाइव स्ट्रीम में मैंने एड से भी मैंने कमाया है, और ऐसे भी मुझे इवेंट वगैरह में बुलाते रहते हैं। बॉम्बे भी मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई थी, तो वहां भी बुलाया हुआ था। और इस तरह से अगर एक बात बताऊं, मैंने मेरी जो पहली अर्निंग थी वो थी 15,000 रुपया। वो लेकर मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर, जहाँ पे माता का मंदिर है, बावे वाली माता, वहां लेकर गई थी। वहां पे सबको ट्रीट दी थी। तो वो तो मेरे लिए लाखों के बराबर था, क्योंकि वो मेरी अपनी कमाई थी। और हाउसवाइफ होते हुए मैं कमा रही हूँ और घर में ही बैठे हुए इतना कर पा रही हूँ, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जैसे एक तरफ हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा घंटों जो है समय जो है वो सारा मोबाइल पे बिता देता है, लेकिन आप ऐसी मम्मी है जो खुद घंटों मोबाइल पे गेम खेलते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में वास्ट ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये शिकायत करना सही है? पहले तो मैं प्रधानमंत्री की ही बात करूं। प्रधानमंत्री ने ही गेमर्स को बुलाकर वहां पे अवार्ड दिया है। फेलिसिटेट किया था हाँ, प्रधानमंत्री किया। और अब आगे जाके ओलंपिक में भी आ रही है हमारी ये गेम। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो पेरेंट्स ये चीज सोचते हैं कि हमारा बच्चा गेम खेल के बर्बाद हो रहा है, जा अगर बच्चे को इंटरेस्ट है, आजकल वो इसमें कैरियर भी बना सकते हैं। बहुत सारे ई स्पोर्ट्स हैं, वो खेल सकते हैं और आगे जाके अपने लिए अर्न भी करते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा है कि जितनी भी ऑडियंस मेरे साथ है, मेरे साथ तो पेरेंट्स खुद देते हैं मोबाइल के, लो अपनी मम्मा के साथ खेल लो। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं और बीच में पेरेंट्स भी खेलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पेरेंट्स को यही चीज बोलूंगी कि अगर आपका बच्चा आपके सामने है, क्योंकि आजकल का माहौल आप देख रहे हो, अगर बच्चा बाहर भी जा रहा है तो क्या हो रहा है। तो अगर आप घर में अपना बच्चा आपको दिख रहा है और वो अपना इंटरेस्ट है उसका किसी चीज में, तो अगर वो कर रहा है आपके सामने, तो वो तो कोई गलत बात नहीं है। और बच्चों को भी मैं ये चीज बोलूंगी कि अगर आप पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हो और घर का काम जो भी पेरेंट्स बताते हैं, अगर वो उनकी बात मानते हो, तो कोई भी पेरेंट्स बच्चों को मना नहीं करेगा। पेरेंट्स कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते। मगर बच्चे ही कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे दिन अगर गेम खेलते रहेंगे, बस नशा बना लेंगे उस गेम को, वो तो पेरेंट्स बोलेंगे ही ना। एक सवाल और रहेगा कि आपके समय की अगर बात करें तो उस समय इंडोर गेम्स का चलन होता था, कैरम, लूडो, चेस और सॉफ्ट गेम्स होती थी, लेकिन अब ये जो, हालांकि ये भी हार्ड गेम नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग वाली गेम है ये लाइव स्ट्रीमिंग, और इस पे पबजी खेलना और खुद को बचाना है, दुश्मन को गिराना है। तो ये चीजों का डिफरेंस आप कैसे देखती हैं? गेम्स खेलना मुझे मतलब पहले ही अच्छा लगता था, और अगर आप किसी चीज को अपने दिल से करते हो तो वो आपको आ जाता है। मगर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कैमरे के आगे आना। क्योंकि बचपन में मोबाइल नहीं होते थे और इतना कुछ खास था नहीं। और जब मुझे कैमरे के सामने आना पड़ा, तो पहली एक दो लाइव तो मैं खुद भी नहीं देखती। वो तो इतनी बुरी तरह से की थी मैंने कि वो बात ही रहने दो। मगर उसके बाद मैंने कैमरे के आगे आना। और एक बात और बताऊं, कोई गेम अगर मुझे नहीं आती है या किसी चीज में मैं थोड़ा सा पीछे रहती हूँ, बाकी बच्चे हैं ना साथ में सपोर्ट करने वाले, बहुत सारे बच्चे हैं जो साथ में मिलके साथ में खेलते हैं। इवन कि मैं कभी कभी शरारत के मूड में होती हूँ तो मैं बच्चों को हरवा देती हूँ जानबूझ के। तो बस मजा चलता है, गेम वगैरह खेलते हैं। जहां नहीं आता वहां बच्चे बता देते हैं।
तो अच्छा लगता है। एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से बच्चे आपके साथ इस पे कनेक्ट करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग पर, तो कनेक्ट जब आप गेम खेल रहे हैं उस बीच अगर कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया तो लाइव स्ट्रीमिंग तो आप खत्म कर नहीं सकते हैं, वो सिचुएशन कैसे डील करते हैं आप? अगर मैं लाइव स्ट्रीम के दरमियान मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम पड़ गया, तो अगर मैं बोल के चली भी जाती हूँ कि मैं अपना प्लेयर सेव कर रही हूँ, तो बेटा इतनी देर आप संभाल लेना, तो बच्चे संभालते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो चैट पे बैठे होते हैं, अगर कोई भी नया कमेंट करेगा, कोई कुछ पूछेगा तो वो उसका आंसर करते हैं। तो बच्चे, काफी सारे बच्चे अपने साथ ऐसे हैं जो लाइव स्ट्रीम भी संभाल लेते हैं और वो वाली सिचुएशन भी संभाल लेते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग में आपने कहाँ से ऑडियंस जोड़ी है, लाइक जम्मू, पंजाब, लुधियाना, कहाँ की ऑडियंस, कितनी ऑडियंस आपके साथ? लाइव स्ट्रीम में तो मेरे साथ पाकिस्तान के भी हैं। पाकिस्तान के लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हाँ हैं? हाँ, कराची के लोग हैं, वो बहुत सारी बात करते हैं और कई बार ऐसे देखते हैं तो वो बोलते हैं कभी हम इंडिया में आए आपको मिलने जरूर आएंगे। और अलग अलग हर एरिया के बंदे हैं जो साथ में, लड़के हैं लड़कियां हैं, सभी साथ में खेलते हैं। तो मतलब इंडिया में अब जैसे कि ये बीजीएमआई है तो गेमिंग में खेलने के लिए यहाँ पे मतलब ऐड होते हैं इंडिया के ही, मगर चैट पे कहीं का भी आ सकता है, तो फॉरेन के भी हैं जो चैट करते हैं और बातचीत करते हैं। तो इसका कोई टाइम पीरियड रहता है? चैट जितना टाइम आप गेम खेल रहे हैं उतना टाइम, सारा टाइम चैट कर सकते हैं? हाँ हाँ, जितनी टाइम मैं लाइव कर रही हूँ इतनी टाइम चैट पे। और इवन के अगर मैं लाइव नहीं भी होती हूँ तो मुझे मोबाइल पे मैसेज आते हैं कि आप कितने बजे लाइव आ रही हो, क्योंकि पता नहीं उनको मेरे साथ गेम खेलना, बात, इंतजार रहता है। हाँ उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो मैं ऐसे बात करने में ही कितना कितना टाइम निकल जाता है, तो उनको अच्छा लगता है गेम खेलना। मैं चैट में से बुला के पूछती हूँ अगर किसी को साथ में खेलना है तो वो साथ में खेल सकता है, तो बहुत सारे बच्चे साथ में खेलते हैं। और अगर कोई मैसेज रहेगा हमारी यंग जनरेशन को जो एक तरफ नशे, ड्रग्स इनकी तरफ ज्यादा जुड़ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैं यही कहूंगी कि पहले तो, सबसे पहले तो पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। जी। पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। और उसके बाद रही बात ये नशे की, नशे में कुछ नहीं रखा हुआ, उससे आपकी जिंदगी तो बर्बाद होगी, इनफैक्ट आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद होगी, और सबसे ज्यादा आपके पेरेंट्स की। तो आप तो अगर ऐसा कुछ कर देते हो तो ये चीज तो गलत है। पर हाँ, अगर बच्चे इंटरेस्ट दिखाएं, गेमिंग में इंटरेस्ट दिखाएं, गेमिंग बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जोनाथन है, स्काउड है, पायल गेमिंग है, इन्होंने अपना करियर ही इस पे बनाया है, तो बहुत आगे ई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही चीज बोलूंगी, और पेरेंट्स को भी यही बोलूंगी कि अगर बच्चों को इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा साथ दो। क्योंकि अगर कोई, आप बोलोगे कि डॉक्टर बनना है और वो गेमिंग में सही है, तो वो गेम ही सही कर पाएगा, डॉक्टरी सही नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको इंटरेस्ट गेमिंग में है तो उसको गेमिंग करने दो। कई बार बच्चों से बात करने के बाद पता चलता है कि पेरेंट्स भी ज्यादातर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए अगर कोई खास मैसेज? पेरेंट्स को मैं यही बोलूंगी कि पेरेंट्स भी अपनी जगह सही होते हैं, मतलब ये चीज रखते हैं सोच के शायद अगर हम इनको गेम खेलने देंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। मगर मेरा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक ही बेटा है और उसको मैंने गेम भी खेलने दी जितनी देर वो गेम खेलना चाहता था, तो आज वो डेंटल डॉक्टर है। तो पढ़ाई भी तो की, तो तभी तो वो गेम खेल रहा है। तो थोड़ा सा उनको, बच्चों को सपोर्ट करो, बच्चों के। और सबसे बड़ी बात है, मेरा बेटा यहाँ स्कूल में पढ़ता था, तो मैं स्कूल पे गई थी, तो उसकी टीचर ने मेरे को बोला था कि बच्चे को आप बच्चा मत समझो, उसको अपना फ्रेंड बना के रखो। और मैंने पूरी लाइफ उसको अपना फ्रेंड की तरह रखा, उसने कभी भी मेरे से कोई बात छुपाई नहीं, और खुद भी वो डॉक्टर बन गया। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर बच्चा तो कुछ करके दिखाएगा। अच्छा, तो जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो अगर आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप, मैं चाहती हूँ उनके लिए अपना यूट्यूब नेम बता दीजिए, क्या नेम है आपका? अरे जो भी कोई मेरे साथ खेलना चाहता है, रूम खेलते हैं हम और इरेंगल लिविक, हम सब कुछ खेलते हैं, चैट पे भी आए, सभी आके हमारे साथ बात करें, हमारे साथ गेम खेलें। इन गेम नाम मेरा यूट्यूब पे ब्लैकबर्ड वाइटी है, और ब्लैकबर्ड वाइट पे आप आओ, आके मैसेज करो, बात करो मेरे साथ और हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी गेम खेलेंगे। तो ये थे रितु सलाथिया जी, जो जम्मू की पहली मम्मी गेमर है जो लाइव स्ट्रीमिंग पर गेम्स खेलती हैं। और अगर आप भी इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब नेम है ब्लैकबर्ड वाइटी। आप सभी इनके साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो और लाइव चैट कर सकते हैं, और हमें जरूर बताइएगा कि आपको इनके साथ लाइव स्ट्रीमिंग पर गेम खेलकर आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उसे हमारे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।